अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी पेशावर की फेमस किस्सा खानी की फेमस खीर, जो कि बहुत ही लो बजट में रहते हुए हम रेडी करेंगे। बगैर खोए के खोए जैसी खीर हम बनाएंगे। तो रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। रेसिपी पसंद आए आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो खीर बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप या 100 ग्राम्स चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। टोटा ले लें, खीर की जो आते हैं वो ले लें, या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले लें। अब चावलों को हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर हमने इनको पानी में डिप करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जो चावल है ना वो अच्छे से फूल जाएं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6 से 7 पापे, या जिनको रस भी बोलते हैं, आपने ये ले लेने हैं। और ये केक रस वाले रस नहीं है, नॉर्मली जो हम चाय के साथ रस लेते हैं ना, ये वो है। तो एक आपने जूसर ब्लेंडर ले लेना है, उसमें आपने ये सारे जो पापे हैं या रस कह लें वो ऐड कर देने हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और हाफ कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड करके इनका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। तो जी देखिए, हमने अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब आप इसको एक सेपरेट बाउल में निकालें और आप इसको साइड पर रख दें। तो अब हमने जो चावल डिप करके रखे थे उसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब ये हम चावल बॉईल करेंगे। तो पानी के साथ ही आपने चावल ऐड कर देने हैं। साथ में मज़ीद आपने इसमें 5 से 6 गिलास पानी ऐड करने हैं, ताकि जो हमारे चावल है ना वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं और चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि चावलों में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी है। तो इस तरह से चावलों में थोड़ा सा पानी बाकी रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जिस जूसर ब्लेंडर में हमने रस का पेस्ट बनाया था ना, उसी में हमने चावल भी ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूं कि हमने चावलों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, ना ही हमने इनका पेस्ट बनाना है, क्योंकि अगर हम इनका बहुत ज़्यादा पेस्ट बना लेते हैं ना तो वो फिर खीर जैसा टेक्स्चर भी नहीं आता और टेस्ट भी नहीं आता। तो एक बार लाइट सा ग्राइंड करके आपने ना चावलों को सारा इस तरह मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं इस तरह दाने दाने से आपको चावलों में फील होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो रस का पेस्ट रेडी किया था ना, वो हमने इसके साथ ही मिला लेना है और अच्छे से हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को भी लाइक कर दें। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से। अब यहाँ पर हम ले लेंगे दूध, तकरीबन 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर हम दूध ले लेंगे। फुल फैट वाला मैंने लिया है, आप चाहें तो आप डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे, थोड़ा सा आप इसको मिक्स कर लें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, ताकि जो खीर का अरोमा है वो भी बहुत अच्छा सा आए और टेस्ट भी हमें अच्छा सा मिले। अब मीडियम फ्लेम कर दें और साथ साथ आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। अब दूसरी साइड पर हम ना खीर में प्यारा सा कलर लाने के लिए पैन ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के चीनी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने चीनी को खुद से मेल्ट होने देना है। इसमें किसी भी तरह का चम्मच नहीं यूज़ करना जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आपने बस पैन को मूव करते रहना है, ताकि जो चीनी है ना वो खुद ही कैरामलाइज हो जाए, बाकी चीनी के साथ भी मिक्स हो के। बस जब इस तरह से चीनी कैरामलाइज हो जाए, फिर हम इसमें खीर वाला जो मिक्सचर है उसमें डाल देंगे। इस तरह कैरामलाइज चीनी ऐड करने से ना जो खीर का कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब लो फ्लेम पर हमने खीर को गाढ़ा कर लेना है और वक्फे वक्फे से आपने इसको चम्मच भी हिलाते रहना, ताकि जो चावल है ना वो नीचे लगना ना स्टार्ट हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट गुजरे हैं और इस तरह से जब थिक होना स्टार्ट हो जाए ना खीर, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप, या जितना आपको मीठा पसंद है ना आप इसमें ऐड कर दें। पहले आप इसमें 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम्स के अराउंड आप इसमें चीनी ऐड करें। फिर अच्छे से आप इसकी मिक्सिंग कर लें। जैसे खीर थिक हो जाए एक बार आप इसको टेस्ट कर लें, अगर आपको मीठा कम लगे आप मज़ीद इसमें ऐड कर दें। तो तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा हो गया है और जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह हमारे पास आ गई है खीर की। बस इतनी थिक हमने रखनी है, क्योंकि जब हमने इसको ठंडा करना है तो इससे मज़ीद थिक होना है। अब फ्लेम को आप बिल्कुल ऑफ कर दें और देख सकते हैं आपकी कितनी डिलीशियस हमारी खीर रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मैं इसको एक मटके की हांडी में कर रही हूँ। छोटा सा मेरे पास एक मटका था, तो उसमें मैं सारी डाल के इसको अच्छे से ठंडा करूँगी तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। फिर हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपके पास इस तरह मटका नहीं है तो आपके पास जो सर्विंग डिश या जो भी प्लेटर है आप उसमें भी सर्विंग कर सकते हैं। तो अब हम इसको गार्निश कर लेंगे कुछ
क्रश्ड बादाम से और पिस्ता से। मज़ीद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की जो भी एडिशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे के बाद अच्छे से चिल कर लेने के बाद हम इसको करेंगे सर्व। तो देखने में ही आप आइडिया कर सकते हैं कि कितनी डिलीशियस ये लग रही है, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस किया करें ताकि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।